जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ी में दोस्तों भिनसरहा मुंदरहा, दोस्तों भिनसरहा या मुंदरहा ये कितने समय से प्रारंभ होता है? तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों लैंग्वेज में पूछा जा सकता है ना, इसको ध्यान रखना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सुबह 4 बजे से ये प्रारंभ होता है दोस्तों भिनसरहा, जो कि दोस्तों 5 बजे तक चलता है। देखिएगा इसके संबंध में। तो ये दोस्तों अलग अलग है ना, अलग अलग समय को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों देखिए भिनसरहा या मुंदरहा, देखिए ये लगभग सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है और ये 5 बजे तक चलता है। इनको दोस्तों भिनसरहा या मुंदरहा कहते हैं। उसी प्रकार देखिए झुलझुलहा का समय होता है दोस्तों, ये सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसको झुलझुलहा कहते हैं। पंग पंगहा, देखिए सुबह सूर्योदय की जो है लालिमा है दोस्तों, उनको पंग पंगहा बोलते हैं। बाकी दोस्तों गरवा ढिलाटी, ये लगभग देखिए शाम का समय है, 7 बजे से 8 बजे तक का जो समय ये गरवा ढिलाती बोलते हैं। मझनिया का समय आप लोग को पता है दोस्तों दोपहर, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, 12 बजे से प्रारंभ हो जाता है, ये 2 बजे तक चलता है मझनिया। बेरा डूबती, ये सूर्यास्त का समय होता है दोस्तों, ठीक है। और यही समय दोस्तों घर में जो है लोग आग जलाते खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना कुछ है, ठीक है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों लैंग्वेज में ये पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों बस्तर के जो है विकास के लिए परिचर्चा का जो है आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? बस्तर के विकास के लिए ये रखा गया था। देखिए यहाँ पर वैसे भी दिया हुआ इंग्लिश में, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका देखिए है ना, सी सही है। विकसित बस्तर की ओर, बी में चला गया लेकिन सी करेक्ट आंसर है, विकसित बस्तर की ओर। ओके चलिए इसके संबंध में देखेंगे। तो ये तो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री की जो है अध्यक्षता में देखिए जगदलपुर में जो है विकसित बस्तर की ओर दोस्तों विषय पर एक परिचर्चा का जो है महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोस्तों कृषि विकास और किसान कल्याण विकास द्वारा ये बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया। बाकी ऐड कीजिएगा दोस्तों कि जगदलपुर में जो है जल संसाधन विभाग की जो है मुख्य अभियंता कार्यालय का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया गया और इसके माध्यम से दोस्तों बस्तर संभाग के जो है सभी 7 जिला के जो है विभागीय कामकाज यहाँ पर होगी, ठीक है, सुविधा होगी। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि बस्तर में ये 7 जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, 4 कृषि महाविद्यालय है ना, 2 उद्यानिकी महाविद्यालय है, एक देखिए वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और एक जो है कृषक प्रशिक्षण केंद्र है। ओके, बाकी इसको भी देख लीजिएगा है ना, ये सब है। ये DPRCG से है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों किसके लिए जो है राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है? तो लाइसेंस की अनिवार्यता को हाल ही में खत्म किया गया है। कौन से किसके लिए? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, पेट्रोल पंप की जो है अनिवार्यता को खत्म कर दिया है राज्य में। ओके चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो ये दोस्तों कि राज्य सरकार है ना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत दोस्तों पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी दोस्तों पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पर दोस्तों राज्य स्तर पर जो है लाइसेंस की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया है। और ये बदलाव दोस्तों 14 नवंबर 2024 को दोस्तों ये खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लागू किया गया है। अब जो है ये पेट्रोल पंप खोलने के लिए दोस्तों व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले ये होता था दोस्तों कि दोहरी अनुमति लेना पड़ता था, ठीक है। और अब पेट्रोल पंप जो है शुरू करने के लिए व्यवसायियों को दोस्तों कलेक्टर के माध्यम से ये खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का जो है लाइसेंस पहले लेना पड़ता था, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये है कि प्रत्येक वर्ष अथवा 3 वर्ष में दोस्तों एक बार लाइसेंस का जो है ये रिन्यूअल कराना होता था, ये सब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए प्रदेश की जो है कितने ग्राम पंचायतों में जो है 24 अप्रैल पंचायत दिवस से तो नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा कितने ग्राम पंचायतों के लिए है ये? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है ना, 1460 ग्राम पंचायतों में तो ये शुरू की जाएगी। ओके ऐड कीजिएगा देखिएगा। तो ये दोस्तों कि प्रदेश की जो है 1460 ग्राम पंचायतों में ये देखिए है ना 24 अप्रैल जो कि पंचायत दिवस है तो इस दिन से नगद भुगतान सहित अन्य जो है डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी।
प्रदेश के दोस्तों प्रत्येक विकास खंड की जो है 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए दोस्तों सीएससी के जो है सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच यहाँ पर एमओयू हुआ है। ठीक है, तो अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र। ओके, और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी और इन केंद्रों में ग्रामीणों को दोस्तों अब बहुत सी सुविधाएं दोस्तों एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। इसके अंतर्गत दोस्तों यही है कि पैसे निकालना हो गया, अन्य खातों में पैसे भेजना हो गया, बिजली भुगतान हो गया, पेंशन हो गया, बीमा हो गया, इन जैसे दोस्तों सुविधा जो है पंचायतों में ही यहाँ पर ले सकते हैं अपने ही पंचायत में। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा ये सब। ओके, चलिए न्यूज़पेपर के आधार पर है ये। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित ये खालेपारा बस्ती दोस्तों, ये खालेपारा बस्ती ये किस जिले में है? तो खालेपारा बस्ती देख लीजिएगा, नारद जी का यहाँ पर है ना मंदिर मूर्ति। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखने की बस्तर जिला में है दोस्तों चित्रकूट, और चित्रकूट जलप्रपात के ठीक नीचे दोस्तों देखिए ठीक ऊपर है, ऊपर ये खालेपारा बस्ती है। और करीब देखिए इस बस्ती में दोस्तों ये करीब 1000 साल पुरानी मावली माता का मंदिर है दोस्तों, और कई देवी देवता मूर्ति है जिसमें नारद जी की प्रतिमा विशेष है। और ये पूरे बस्तर संभाग की दोस्तों ये दूसरी प्रतिमा है ना, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी जो दूसरी प्रतिमा है ये कहीं नहीं मिलेगी, केवल बस्तर संभाग में ही मिलेगी, बस्तर जिला में। ठीक है, खालेपारा में दोस्तों करीब ये 1324 के पहले छिंदक नागवंशी राजा नरेश हरिश्चंद्र देव का शासन हुआ करता था। बाकी दोस्तों उनके जो महल के अवशेष तथा उनकी जो है सेनापति पुत्री राजकुमारी चमेली देवी का जो यहाँ पर समाधि भी मौजूद है। तो ये दोस्तों नारद जी का मंदिर कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, खालेपारा बस्ती जो कि बस्तर जिला में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस राज्य के जो है भतरा प्रजा जनजाति दोस्तों एक आदिम प्रकार के सितार का उपयोग करती है जिसे किंदरी या किनेरी कहा जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर है, ये राज्य हो गया, माफ़ कीजिएगा, किस जिला के जो है ये जनजाति? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। बस्तर दोस्तों अपने आप में विशेष है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये तो याद रखना है कि बस्तर के जो है भतरा प्रजा जनजातियाँ दोस्तों एक आदिम प्रकार के जो है सितार का उपयोग करती है जिसे क्या बोलते हैं? किंदरी या किनेरी कहा जाता है। ये शास्त्रीय संगीत में वर्णित दोस्तों किनारा का जो है ये किन्नरा का ये अपभ्रंश है, और इसमें तो बांस की जो है पतली खपचियों में तार है ना, ये 4 तार होती हैं, और इसका घड़ दोस्तों सूखी लौकी का बना होता है। कहीं कहीं दोस्तों एक तार का प्रयोग करते हुए एक तारावाद के रूप में इसका प्रयोग होता है दोस्तों, और ये यह तंतुवाद है, ध्यान रखना है, ये तुम्बा से निर्मित होती है। राम बाजा में भी दोस्तों तुम्बा का उपयोग किया जाता है, और बिनवाद में भी इसी का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये किनेरी या किंदरी। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोग नेशनल का देखेंगे ना। देखिए पोहला है ना, पोहला बोईशाख या किस राज्य से संबंधित है? तो बोईशाख है ना, तो ऑप्शन नाम से ही है ना लगा सकते हो आप लोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल। ओके, पोहला बोईशाख। तो देखिएगा यही है दोस्तों कि पोहला बोईशाख ये बंगाली नववर्ष से संबंधित है। ये बंगाली नववर्ष दोस्तों नववर्ष की शुरुआत होती है बंगाल में, और इसे दोस्तों पोहला बोईशाख है ना कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि बंगाली नववर्ष देखिए हर साल जो है बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। बाकी दोस्तों माना यह जाता है कि 1431 को दोस्तों इसी दिन बंगाली कैलेंडर की जो है शुरुआत की गई थी, और ये पोहला बैसाख के दिन दोस्तों बंगाली समुदाय के लोग है ना ये घर को दोस्तों सजाते हैं सुंदर तरीके से। तो ध्यान रखना ये पोहला बोईशाख। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में दोस्तों हिंदी की जो है प्रख्यात लेखिका और आलोचक निर्मला जैन का जो है ये निधन हो गया है। निर्मला जैन जी, इनकी कृति कौन सी है? तो कृति का नाम बताना है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। तो दिल्ली शहर दर शहर और जमाने में हम, ये दोनों दोस्तों इनकी रचना है। ठीक है, तो यही दोस्तों देख लीजिएगा कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका और आलोचक है दोस्तों ये निर्मला जैन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो दोस्तों 93 वर्ष की थी वे। ध्यान रखना है कि दिल्ली शहर दर शहर, ठीक है, दिल्ली शहर दर शहर ये संस्मरण है इनकी रचना, और जमाने में हम ये आत्मकथा है। ठीक है, इन्हीं से दोस्तों अपार ख्याति मिली। ठीक है, ध्यान रखना है निर्मला जैन जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किसने जो है दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है क्यू शील्ड। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय है ना प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए देखिएगा
तो ये दोस्तों राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत दोस्तों देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित दोस्तों स्टार्टअप क्यू लैब्स ने विश्व क्वांटम दिवस पर दोस्तों दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया है। और ये दोस्तों उद्यमों को जो है अपनी महत्वपूर्ण देखिए अवसंरचना ये संरक्षित रखने में सशक्त होगा। ध्यान रखना ये किसने किया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, देखिए कौन से राज्य दोस्तों 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, तो वही है दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों याद रखना है कि बिहार ये 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण की जो मेजबानी कर रहा है। और ये खेल दोस्तों देखिए पटना हो गया, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर दोस्तों इन शहरों में जो है आयोजित की जाएगी। बाकी खेलो इंडिया 2025 है ना युवा खेल, इसके जो है शुभांकर और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। खेलो इंडिया का जो है ये शुभांकर गजसिंह होता है, गजसिंह को बनाया गया है, गजसिंह होगा, और जो कि हाथी की शक्ति और शेर की जो है दिल का प्रतीक है। शुभंकर दोस्तों नालंदा और बोध गया का दोस्तों पाल वंश की जो है अभिलेखी विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। ऐड कीजिएगा, ठीक है। बाकी यही है कि ये प्रतीक चिन्ह बिहार की समृद्ध संस्कृति, विरासत और नारंगी रंग से प्रेरित है, उत्साह और प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ना प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शुभांकर क्या चीज़ है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित माता सोनादई मंदिर जहां वार्षिक मड़ई मेला का आयोजन किया जा रहा है, किस जिले से संबंधित है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना पूरा डिटेल से। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा दोस्तों, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है इसका जवाब तो आप लोग को देना ही है। साथ में दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं, 1 जनवरी से लेकर दोस्तों मार्च तक का जितने भी पर्यटन स्थल है वो एडियो के लिए हिंदी स्पेशल है दोस्तों, 60 प्रश्न हैं हिंदी का, वो भी आप अगर दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। ओके, शुक्रिया दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, फ्री PDF है, कोई शुल्क कोई है ना, कोई पैसा नहीं है, कहीं भी कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, ना ही टेस्ट सीरीज में ना ही PDF में, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ दोस्तों थोड़ा कंजूस ना कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।